हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डम्बैन क्वेस्ट वेयर क्यूरियोसिटी लीड्स टू सक्सेस। बच्चों, आज हम आपकी क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में हम इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बेटा, ये एक वन शॉट वीडियो है, आप एग्जाम से पहले एक वन शॉट रिवीजन के लिए इसे देख सकते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है और अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए के बताइएगा। बेटा, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? बेटा, सेल का हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए, अगर एक घर को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? घर को बनाने के लिए बेटा ईंटों की ज़रूरत होती है। ईंट जो होती है वो एक घर की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बिना एक मकान, एक घर खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारी एक बॉडी है। हमारी बॉडी भी जो है, आप एग्ज्यूम करिए, एक छोटी छोटी ईंटों से बनी है, जो लाखों ईंटें हैं, है ना। और उस ईंटों को हम सेल बोलते हैं। अगर ये सेल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। हमारा शरीर कैसे खड़ा होगा? हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे ग्रुप बनेंगे? तो जो है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल बोली जाती है, जिसके बिना एक शरीर नहीं बन सकता है, एक बॉडी के पार्ट्स नहीं बन सकते, जैसे ईंट के बिना घर नहीं बन सकता है। बेटा, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब टॉपिक आया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। आप अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हैं ताकि वो कार चल सके, लेकिन जो आपकी कार होती है वो डायरेक्ट पेट्रोल को यूज़ थोड़ी करती है। वो पेट्रोल जो होता है वो पहले इंजन यूज़ करता है, जो इंजन होता है उस पेट्रोल को जलाता है जिससे कार चलती है, और फिर साइलेंसर में से धुआं भी निकलता है, आप देखते होंगे, है ना। तो अब इससे आप अपने साइंस को टॉपिक को लेकर कनेक्शन जोड़िए। जो हम खाना खाते हैं ना बेटा, वो खाना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। आपके जो सेल है उसके अंदर आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, जिससे वो एनर्जी रिलीज करता है, तभी आपकी बॉडी खड़ी रह पाती है, आपकी बॉडी काम कर पाती है। इसी चीज को सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सेल के अंदर होता है। बेटा, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? हम इसको हैप्पी रनिंग नाम से जानते हैं। हैप्पी रनिंग मीन्स जब आप जोर जोर की भाग रहे होते हैं, आप एक जगह बैठते हैं तो आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, है ना। आप बहुत सारी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, आपसे बड़े कहते हैं कि बेटा खाना खाया करो, उससे आपको एनर्जी मिलेगी जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो खाना होता है और जो आप लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसे ही कहा जाता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and water using oxygen. When broken down of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Food can also be broken without using oxygen. अगर दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसे हम सुपर फास्ट एस्केप कहेंगे। कैसे? सोचो, आपके पीछे कोई डॉगी पड़ गया या भूत पड़ जाए, तो आपको पूरी ताकत लगाकर बहुत तेजी से भागना होगा, है ना। उस समय आपकी जो सेल्स होती है बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए होती है उनको, लेकिन आप इतनी जल्दी सांस नहीं ले पाते क्योंकि आप बहुत तेज तेज भाग रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी सांस कैसे ले पाएंगे? तो उस टाइम क्या होता है, जो सेल्स के पास जो है ना, पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो पूरी ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाती, तो यहाँ सेल्स जो है बिना ऑक्सीजन का इंतजार किए, ऑक्सीजन के साथ ही जो बिना ऑक्सीजन के ही साथ खाने से एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें कम एनर्जी बनती है और साथ में एक खट्टा केमिकल बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं बेटा। इसी वजह से तेज भागने के बाद बच्चों के पैरों में दर्द या क्रैम्प्स आ जाते हैं, जैसे कमर में थोड़ी नस पे नस थोड़ा अजीब सा दर्द उठता है ना, उसे क्रैम्प्स बोलते हैं। ठीक है, जो खाना होता है बेटा बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होता है और थोड़ी सी ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और लैक्टिक एसिड के साथ तभी आपके पैरों में दर्द, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका क्रैम्प्स का भी टॉपिक हमने समझा दिया है, तो क्रैम्प्स प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन एक साथ समझ गए हैं। बेटा, अब हम आते हैं टॉपिक ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पढ़ ली डेफिनेशन, अब आप मेरी बात समझिए। ब्रीथिंग क्या होता है? आप ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप सांस लीजिए, आपने सांस ली, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल कीजिए, ये होता है ब्रीथिंग। सांस को लेना और छोड़ना, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, द टेकिंग इन रिच ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब आप सांस को लेते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब आप सांस को छोड़ते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, पे फोटो विजिबल नहीं है, तो रिब के जो होता है वो हमारी लंग्स को कवर करके रखता है। ठीक है, जब आप सांस लेंगे तो वो ऊपर जाएगा। आप जब सांस लेके देखिए, आपका सीना थोड़ा ऊपर उठेगा, रिबकेज, और जो आपका डायफ्राम होता है वो अंदर की तरफ होता है, वो मूव डाउन कर जाता है। ऐसे जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका सीना थोड़ा नीचे, रिबकेज जो है मूव डाउनवर्ड एंड डायफ्राम मूव अप, वो थोड़ा बाहर को आ जाता है। आप इसे बेटा रीड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब हमने इंसानों की बात तो कर ली, अब क्या कभी ये सोचा है कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ये भी सांस लेते हैं? सांस तो लेते ही होंगे, लेकिन कैसे? इनमें कितने छोटे छोटे और वो इनमें कितने छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम कॉकरोच। अ कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्फेरिकल्स। बेटा डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा कि जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी के साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से वो सांस लेता है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज हैज ओपनिंग आर कॉल्ड स्फेरिकल्स। बेटा डेफिनेशन बहुत ईजी है, समझ आपको आ ही गया होगा, मेरे को नहीं लगता इसे समझाने की बेटा नीड है, ठीक है बेटा। देखिए ठीक है बेटा, इसे समझाने की मुझे नहीं लग रहा बेटा कोई नीड है, इतने तो आप पहले से ही इंटेलिजेंट हैं। Earthworm, the earthworm breathe through their skin. The skin of the earthworm feel moist and slimy on touching. Gas can easily pass through them. The frogs have a pair of lungs like human being. Frog के पास human being के जैसे ही एक pair of lung होता है, वो वहीं से सांस लेता है. They can also breathe through their skin. अपनी skin से सांस लेता है, जो moist and slippery होती है. आप देखिए जो fish होती है वो gills से करती है. Breathing under water. ऐसा लग रहा है कोई एड टाइप प्रमोशन है. ब्रीथिंग अंडर वाटर. इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ देयर स्किन. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो बेटा फिश होती है ना, वो जो ऑक्सीजन पानी के अंदर ही डिजॉल्व होती है ना, वो उससे ऑक्सीजन लेती है. अब वो हवा में आके सांस लेगी तो बेटा वो तो मर ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा. तो वो पानी के अंदर ही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उससे सांस लेती है. जो गिल्स होते हैं वो उसकी स्किन की प्रोजेक्शन में होते हैं, वो उससे हेल्प से लेती है, ठीक है. डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर. क्या प्लांट सांस लेते हैं? अरे भाई ये कैसा नॉनसेंस सवाल है. जब हम सांस ले रहे हैं, जब जानवर सांस ले रहे हैं, तो प्लांट भी तो सांस लेंगे ही ना, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं बेटा. अब हम तो सांस तभी ले पा रहे हैं ना. फायर बेटा, जिंदा रहने के लिए हमें भी सांस लेनी होती है, एनिमल्स को भी सांस लेनी होती है, तो प्लांट्स भी तो जिंदा रहने के लिए सांस लेंगे. लेकिन आप कहेंगे मैम आप ये कैसी बात कह रही हो, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है बेटा कि प्लांट तो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, लेकिन इसमें तो लिखा है दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है? अब आप बोलेंगे मैम गलत डेफिनेशन है, लेकिन ये नहीं है बेटा. मैं आपको समझाती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है. आपकी लैंग्वेज में जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इनहेल करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो बेटा इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दिन में जब सूरज निकलता है ना, तब पौधे जो होता है वो सबसे बड़ा काम करता है अपने लिए खाना बनाना, ठीक है. इस समय पौधा जो होता है बहुत तेजी से काम करता है, वह इस समय ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कंज्यूम वो लेता है और बदले में बहुत सारी ऑक्सीजन देता है, ठीक है. इससे क्या होता है, पौधा इतनी तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है कि हम सब आराम से सांस ले पाते हैं, तभी हम जिंदा हैं. लेकिन अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो मैंने बताया वो था फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की फैक्ट्री. लेकिन एनर्जी कौन बनाएगा? एनर्जी बनाने वाला इंजन कौन है? वो तो होता है ना रेस्पिरेशन. उसके लिए तो प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. सिर्फ खाना बना लेने से काम थोड़ी चल पाएगा, उसे इस्तेमाल करके जिंदा भी तो रहना है ना, उसे एनर्जी भी तो चाहिए. तो इस ताकत को बनाने के लिए बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है वो खाने को तोड़ता है और उससे ताकत बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है. यह बिल्कुल अब आपको समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है. बेटा सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है, प्लांट ब्रीथ जस्ट लाइक अस. प्लांट भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन, डॉग्स, बर्ड्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. प्लांट नीड ऑक्सीजन टू. ये बहुत सीक्रेट बात है. ऑक्सीजन एक्ट्स लाइक अ की. इट ब्रेक डाउन द फूड दैट द प्लांट मेड ड्यूरिंग द डे. तभी तो उसे एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो बड़ा होएगा, है ना बेटा. द ब्रेक डाउन क्रिएट एनर्जी फॉर द प्लांट टू ग्रो. इट लीव बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज वेस्ट. तो बेटा इसका फॉर्मूला ये होगा, आप लिख सकते हैं, मैं ओरली बोली हूँ बेटा. फूड प्लस ऑक्सीजन. फूड को ग्लूकोज भी ब्रैकेट में लिखा जाता है इन साइंस लैंग्वेज. फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बेटा ये फॉर्मूला होता है प्लांट की रेस्पिरेशन का. ओके बेटा. बेटा इसमें यही लिखा है, जैसे हर लिविंग बींग को ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन करने की. द रूट ऑल्सो नीड टू ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो यहाँ पे आखिर में लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द ऑक्सीजन. सॉरी, तो बेटा लास्ट में यही लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है बेटा. थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों.